आई सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन पर बोले नीतीश कुमार, बीजेपी का गांधी मूर्ति के सामने मौन धरना, कहा बापू मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने दिया इस्तीफा, तेजस्वी यादव को सौंपा पत्र। कृषि मंत्री के इस्तीफे पर सियासत तेज, बीजेपी बोली सरकार की उल्टी गिनती शुरू। सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा 2 महीने में ही 2 विकेट गिर गया। सुधाकर सिंह के इस्तीफे से जदयू ने झाड़ा पल्ला, कहा आरजेडी का अंदरूनी मामला। बिहार में सजा मां का दरबार, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा शहर। पटना के गांधी मैदान में रावण वध को लेकर तैयारी शुरू, 53 कैमरों से होगी निगरानी। बिहार के कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर कहा कि किसी को कहीं भी आने जाने का अधिकार है, वो जेपी के गांव जाए, वहां देखे कि हम लोगों ने क्या काम किया है। वहीं प्रशांत किशोर ने जनसुराज पद यात्रा पर कहा सबकी अपनी अपनी मर्जी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ तेजस्वी यादव और विजय चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं गांधी जयंती के मौके पर बीजेपी नेताओं ने गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने मौन धरना दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, रविशंकर प्रसाद सहित कई विधायक भी मौन धरना में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं राज्य में कानून व्यवस्था बुरी तरह से खराब हो गई है। सीएम नीतीश इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यही कारण है कि गांधी जयंती के दिन मौन धरना दे रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कृषि मंत्री ने अपना इस्तीफा पत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे देने के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष और सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने कृषि मंत्री के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। जगदानंद सिंह ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई आगे बढ़े। ऐसे में सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा पार्टी नेता को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह पार्टी की नीतियों से समझौता नहीं कर सकते हैं। वो किसानों की आवाज बुलंद की है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। बीजेपी महागठबंधन की सरकार को घेरने में लगी हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हमलावर है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। बिहार में ये सरकार असहज स्थिति में चली गई है। ऐसे में इस सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस सरकार को अब बिहार से हट जाना चाहिए। ऐसे में अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं इससे पहले संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद सुशील मोदी ने कहा कि 2 महीने में ही बिहार सरकार का दूसरा विकेट गिर गया। अभी नीतीश कुमार की फजीहत और होनी बाकी है। ये लड़ाई अब जगदा बाबू और बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में बदल गई है। अगला विकेट जगदा बाबू का भी हो सकता है। बता दें कि इससे पहले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी इस्तीफा दे चुके हैं। इधर सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर जदयू ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह आरजेडी का अंदरूनी मामला है। सरकार और मंत्री के बीच क्या चल रहा था, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार में अब तक 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। इस सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने अलग अलग कारणों से इस्तीफा दिया है, इसलिए इसे एक साथ जोड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में जगह जगह मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। नवरात्र के 7वें दिन यानी कि आज ढोल नगाड़े और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां दुर्गा भवानी का पट खुल गया है। श्रद्धालु शहर के पूजा पंडालों में मां का दर्शन कर अपने परिजनों के सुख और शांति के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। शहर के सभी पूजा पंडाल रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठी है। लाइटिंग से अधिकांश पंडाल की खूबसूरती श्रद्धालु अपने आंखों से निहार रहे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर इस बार इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर के तर्ज पर पंडाल बना है। पंडाल की ऊंचाई लगभग 90 फुट और चौड़ाई 55 फुट है। रावण वध कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान की व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इसके तहत 136 एलईडी मेटल लाइट, 112 पोल लाइट और 15 हाई मास्ट लाइट गांधी मैदान और उसके चारों ओर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा गांधी मैदान में लगे 53 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। साथ ही सभी गेटों से लेकर अंदर के एक भाग में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। रावण वध कार्यक्रम को लेकर 3 और 4 अक्टूबर को गांधी मैदान आम लोगों के लिए बंद रहेगा। हालांकि कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गांधी मैदान पहले की तरह आम लोगों के लिए खुला रहेगा।
बिहार में मॉनसून पर ब्रेक लगने के बाद एक बार फिर मौसम बदल गया है। राज्य के 14 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि बिहार में 3 अक्टूबर से मानसून की गतिविधियों में तेजी हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 10 अक्टूबर के बाद बिहार में मानसून की विदाई संभव है। तो फिलहाल के लिए लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।